अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। मैं राशिद महमूद चौधरी आपके लिए वीएसए बेस्ड एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। पिछले वीक हमने एनालाइज किया था कि ये जो प्राइसेस हैं, यहाँ पर जो लास्ट डे की कैंडल बनी थी उसके नीचे विक थी और उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा था। और हमने कहा था कि अगर प्राइसेस नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती हैं तो फिर प्राइसेस जो हैं रिट्रेसमेंट कर सकती है या बाय में जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगली कैंडल जो है वो सेल की कैंडल क्लोज हो गई और फिर प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई और यहाँ पर आपको एक नाइस अप थ्रस्ट मिली है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि इसकी लो अगर ब्रेकआउट होगी तो फिर प्राइसेस मज़ीद नीचे जाएंगी और उनका टारगेट जो है वो 1803 से लेकर 1795 तक हो सकता है। ठीक है, तो अभी भी प्राइसेस जो हैं सेल मोड में ही हैं, अभी तक कोई बाय का क्लू नहीं मिला। ठीक है, डेली के हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें तो अभी तक प्राइसेस इस रिवर्स यूज़ ऑफ ट्रेंड लाइन के चैनल को टेस्ट करते हुए नीचे की जानिब आ रही हैं। अब हम स्ट्रक्चर बेस्ड इसको देखते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर H4 का स्ट्रक्चर देखा जाए तो प्राइसेस जो हैं वो अपनी लोअर लोज बना रही हैं। ठीक है, और लोअर लो बनाने के बाद प्राइस दोबारा आती है और उस लो को जिसको उसने ब्रेकआउट किया हुआ है उसी को टेस्ट करके नीचे जा रही होती है। ठीक है, अभी जो लास्ट लो प्राइस बनी थी वो थी 18, 16 और फिर उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। H1 में जाएं तो H1 में भी सेम स्ट्रक्चर, लोअर लोज बन रही हैं और रीटेस्ट हो रही हैं, फिर लो बनती है, फिर रीटेस्ट होती है, फिर प्राइस लो को ब्रेक करती है और दोबारा। अभी ये जो लास्ट 3-4 कैंडल्स बनी हुई हैं ये इनमें बाइंग नज़र आ रही है। ठीक है, तो प्राइसेस यहाँ से आप जा सकती हैं, सिर्फ हमें कोई शेक आउट चाहिए इसके नीचे, कोई ऐसी रिजेक्शन कैंडल अगर हमें मिल जाती है और प्राइसेस जो हैं इस कैंडल को, ये जो बाय की कैंडल बनी हुई है, इसको ब्रेकआउट करती है तो ये स्पाइक करके यहाँ से ऊपर 30 पिप जा सकती है। इसके अलावा प्राइसेस जो हैं वो 1821 को भी टेस्ट कर सकती हैं, 1821 से लेकर 1826। तो इस एरिया के अंदर अगर हमें कोई अप थ्रस्ट या 2 बार रिवर्सल मिलता है तो यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं और प्राइसेस जो है अगर यहाँ पर कोई बेस बनाती हैं यानी कोई ट्रेडिंग रेंज करती हैं, फिर उस रेंज का ब्रेकआउट करती हैं तो प्राइसेस ऊपर इस लेवल तक जा सकती हैं। ठीक है, और नीचे जो मैंने टारगेट बताया हुआ है वो टारगेट जो है वो भी उसका बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो इस एरिया पर हमें थोड़ी बहुत रिजेक्शन अगर मिलती है तो फिर पुल बैक आ सकता है। ठीक है, रिवर्स यूज़ ऑफ ट्रेंड लाइन के मुताबिक प्राइसेस यहाँ पर आएंगी। ठीक है, इस जगह पर अगर ओवरबॉट होती हैं तो बहुत ज़बरदस्त प्राइसेस ओवरबॉट होके दोबारा इस ट्रेंड लाइन के अंदर आएंगी तो फिर वो इसकी हाई तक जा सकती है। यूरो यूएसडी को देखते हैं जी। यूरो यूएसडी सेम हमने जैसे एनालाइज किया था वहीं से प्राइसेस जो है रिजेक्ट हुई थी और 90 पिप्स गई और उसके बाद प्राइसेस ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया है और नीचे मैंने कहा था कि टारगेट आपको इस लो तक मिलेगा और यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद भी 72 पिप प्राइसेस नीचे जा चुकी है। ठीक है, अब आ जाते हैं बीटीसी पर। बीटीसी को हमने जो एनालाइज किया था इसकी हमने एक ऊपर एक प्राइस लेवल लगाया हुआ था। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन हो रही है लेकिन इसमें एक्यूमुलेशन में क्या होता है, जो ऑटोमेटिक रैली होती है उसके ब्रेकआउट के बाद बुलिश जो है रैली चलती है। ठीक है, यानी मार्कअप होता है। तो प्राइसेस जो है क्या इस ऑटोमेटिक रैली की हाई को इधर मैंने एक आपको बताया था लेवल कि ये 25,123 के लेवल से प्राइसेस अगर रिजेक्ट होती हैं तो नीचे आ सकती हैं। इसके अलावा ये जो लेवल था ये मैंने लगा के आपको दिया था कि यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिलेगी और ऊपर प्राइसेस जाएंगी। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई हम बुलिश थे उसमें। ठीक है, यहाँ से हमने इसको बाय करवाना शुरू किया कि यहाँ से प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। ठीक है, और लास्ट वीक भी हमने कहा था कि अभी भी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की जानिब जाएंगी और ये हमारा जो लेवल है 137 से लेकर
135 इस एरिया में हमें अगर कोई रिजेक्शन मिलती है तो हम पुल बैक की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो कैंडल क्लोज हुई है ये नाइस एक बड़े वॉल्यूम से एक अप बार है, और जब तक इस अप बार की लो ब्रेक नहीं होती उस वक्त तक हम इसके बायर ही रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट कैंडल को देखकर यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन या पुल बैक को देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्राइसेस VSA के मुताबिक हर दिन अपने सिनेरियो को चेंज करती हैं और वॉल्यूम के मुताबिक हम उसमें फ़ैसला करते हैं कि क्या हमने प्राइसेस को बुलिश देखना है या बेयरिश। तो उसी के मुताबिक मैं एनालाइज करता हूँ और फिर प्राइसेस के साथ साथ मैं उसके लेवल भी आपको बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि अगर कोई लेवल ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, तो उसको देखकर आप आसानी से देख सकते हैं कि प्राइसेस किधर मूव करेंगी। थैंक यू वेरी मच।